ऋषिकेश भाई, मजा आ रहा है यार आपके साथ बात करके। आप तो इंटेलेक्चुअल हो यार। आओ इस दोस्ती को थोड़ा और मजबूत बनाए। जी नहीं, मैं पीता नहीं। अरे ठीक है, तो एक एक सुट्टा तो मार ही सकते ना। नहीं, मैं ये भी नहीं पीता। अरे सज्जन आदमी हो यार। ठीक है, तो फिर एक एक कप चाय पी लेते हैं। छोटू। जी मैं चाय भी नहीं पीता। क्या 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 आप जानते हैं, मशहूर दार्शनिक ऋषिकेश ने यानी कि मैंने अपने जीवन में कभी चाय नहीं पी है। और क्योंकि जीवन में कभी चाय नहीं पी है तो ऋषिकेश ये भी नहीं जानते कि चाय का टेस्ट कैसा होता है। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो, मेरे को बोलते हैं मैं मना कर देता एक दो बार, और एक दो बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो नहीं पीता हूँ। तुम भी, वो चौथी बार बोला तो नहीं पीता हूँ, वो 6वीं बार बोला तो नहीं पीता हूँ, वो 10वीं बार बोला तो नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि मीठी चाय के साथ मेरे कड़वे संबंध कैसे प्रस्तावित हुए। तो ये बात है बहुत पहले की, जब मेरा जन्म हुआ था और मेरे जो जन्मदाता थे उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि इसको अपन चाय से दूर रखेंगे। यस, सुनने में अजीब लग रहा है बट हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर हर कोई चाय पीता है, लेकिन मेरे जन्मदाताओं ने मुझे चाय की जगह मेरे हाथों में दूध थमा दिया। गाय का दूध, भैंस का दूध। मैंने कुछ 20-21 साल तक दूध में कोई भी चीज खाता या पीता नहीं हूँ। इसका कारण है, एक बार मैं ऐसे ही दूध पी रहा था और जब भी मैं दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज खाता या पीता था तब ऐसी चीजें होती रही। ये सब कुछ देखकर मेरी रातों की नींद हराम हो गई। ये गाय अब बाहर रहेगी, बाहर धूप भी है, बारिश भी है, ठंड भी है, खाएगी क्या पिएगी क्या पता नहीं, और एक दिन मर भी जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ओके, बैक टू द डेज जब मैं दूध पीता था, चाय नहीं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कहीं गया हूँ और मेरे को चाय ऑफर करी जा रही है और मैं मना कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं मना करता हूँ तो मुझसे ये कहते हैं, अरे ये चाय नहीं, चाय दूध है। ये चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया। जी हाँ दोस्तों, चाय दूध, क्या इसका मतलब होता है दूध से बनी हुई चाय? नहीं, इट इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। चाय दूध हमारे यहाँ बच्चों को दिया जाता है। तो बेसिकली चाय दूध होता ये है कि थोड़ा सा तुमने दूध ले लिया और उसमें थोड़ी सी चाय डाल दी। बच्चों को क्यों दी जाती है पता नहीं। मुझे पता है, शुरुआती दिनों में इंसान को लगता था कि चाय पीना पाप है, लेकिन ये पाप करने में मजा भी बहुत आता है। लेकिन इंसान ने सोचा कि अगर मैं ये पाप करता हूँ तो मैं अपने बच्चे की नजर में अच्छा कैसे बनूंगा। तो इसलिए इंसान ने सोचा कि चलो इसको भी इस भ्रष्टाचार में शामिल कर लेते हैं। चाय पीना अगर पाप है तो अपने बच्चों को बनी बनाई चाय में दूध डालकर देने में तुम उस पाप की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देते हो थोड़ा। बेसिकली तुम अपराध भाव से थोड़ा मुक्त होते हो। इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि इंसान ने पाप करके पाप से बचने की निंजा टेक्निक्स खोज निकाली है। इसलिए कोई चीज आज पाप हो सकती है और किसी दिन चल भी सकती है। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज? मत कर बेटा, मत कर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, मत कर ये सब, मत कर। तेरे को वार्निंग है ये, मत कर ये सब, सुधर जाओ। नहीं, हाँ, तो कुछ ऐसी शुरुआत हुई होगी चाय दूध की। खैर, ऐसी चाय को मना करते करते मैं छोटे से बड़ा हो गया और बड़ा होते होते मेरे बहुत सारे दुश्मन खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन। मान लीजिए आप किसी टापू पर जाते हो, एक ऐसा टापू जहाँ पर रहने वाले लोग हाथ होते हुए भी अपने पैरों से खाना खाते हैं, और आप उनके सामने जाकर हाथ से खाना खाते हो। तो ऐसा करने पर क्या होगा? ठीक कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब भी किसी चाय लवर से मेरा मिलना होता था, और चाय लवर से मिलना कोई दुर्लभ घटना नहीं है, हर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे चाय लवर है। तो जब भी कोई चाय लवर से मेरा मिलना होता था वो मुझे चाय ऑफर करता था और मैं कहता था कि नहीं, मैं चाय नहीं पीता। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी चाय नहीं पी, मुझे चाय का टेस्ट भी नहीं पता। जैसे उन्हें पता चलता है कि ये जो ड्रग है जो मैं बचपन से लेते आ रहा हूँ, मुझे कोई एक बार भी लाएगा मत। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश है। मुझे अपना मरने के बाद मेरी जान है मेरे दिमाग। इसके बिना भी ये जिंदगी जी गया। नहीं
me alone. मेरे अस्तित्व से उनको अस्तित्वगत पीड़ा होने लगती है। फिर वो मुझसे ऐसी बातें करते हैं। अरे अरे यार ऋषिकेश, तेरे को एक बार तो टेस्ट करना ही चाहिए। वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस ड्रग की बूंद तुम्हारी जिभा पर गिर जाए और तुम्हारी पवित्रता भंग हो जाए। और हाँ, मैं बार बार चाय को ड्रग कह रहा हूँ क्योंकि इट इज अ ड्रग। आई थिंक मुझे लगता है कि चाय एक समाज मान्य नशीला पदार्थ है। एक सुट्टेबाज को हम समाज में बुरा भला कहते हैं और वही एक चाय लवर खुलेआम समाज में स्वीकृति पाता है। और पता है, सुट्टेबाज, दारूबाज और चाय लवर्स, इनके साथ मेरा अनुभव सेम रहा है। अरे यार ऋषिकेश, तेरे को एक बार तो पीनी चाहिए। नहीं। अरे यार लेकिन एक बार पीने से क्या हो जाएगा? नहीं। अच्छा, तो तेरे को ऐसा लगता है क्या कि तू पीता नहीं तो तू बहुत अच्छा इंसान है? वक्त आ चुका है छोटे से ब्रेक का। अब